तो इस तरीके का जो बयान है मोदी जी का, विकास की बात करिए, रोजी रोटी की बात करिए, बृजभूषण सिंह को आपने बचाने का काम किया। कहाँ उनका टिकट काट दिए। ठीक है, टिकट क्या, उनके लिए तो जेल होना चाहिए। आपने गरीबों की रोटियां छीन ली है, गरीबों को राशन दिए, रोटी कहाँ छीने। मोदी का प्रचार करते थे बीजेपी से। मैं भी सरकार बनाने में मेरी भागीदारी थी, हम लोगों ने भागीदारी दिया था। देखा कि जनता जो है दाढ़ी बाढ़ पर विश्वास कर रही है, अफवाहें बात नहीं उड़ा रही है, तो मैं भी जब से दाढ़ी बाढ़ बढ़ा लिया हूँ तो इसीलिए दाढ़ी बढ़ाया हूँ कि मोदी जी तनी मेरी भी बतिया सुन लीजिए। अरे वो विकास पुरुष ना बना, वो बर्बाद पुरुष बना। जैसे थाने में पुलिस चाय पिला करके डंडा मारती है, वैसे ये मोदी जी ने। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आपको जो फ्रेम में नजर आ रहे हैं वो फायर ब्रांड नेता हैं। ये जो है भी हैं चाचा। हाँ, आपके चैनल को धन्यवाद। हाँ। और देख रहे हैं लोग भी, तो उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद। हाँ। और हम स्वाभिमान प्रकाश राजभर जीत रहे हैं ना घोसी से। हम स्वाभिमान पार्टी के स्टारक प्रचारक हैं। हाँ। और हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हाँ। और स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। या हमारे साथ में चल रहे हैं हाँ। मनोज राजभर, राष्ट्रीय सचिव। और आज हमने बहुत मऊ में 2 घंटे तक डिबेट चला और जनता, यही पता चला कि भाजपा आ रही है। जनता का जनाधार जो है इस समय, इस वक्त जो है जनता का जनाधार जो है इंडिया के साथ है। और यहाँ पर जो है ओम प्रकाश नहीं, मोदी जी घबराए हैं। कहाँ घबराए? घबरा गए हैं और एक एक दिन में 4-4, 5-5 जो है अपना जो है जनसभा कर रहे हैं। और इसलिए जनसभा करते हुए भी उनके साथ में जनता नहीं है, क्योंकि वो इतना घबरा गए हैं। और 75 साल में जब 75 साल डकता है तो आदमी का दिमाग काम नहीं देता है, वही पुराने ही धारे पर अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब जो है मोदी जी को खुद समझना चाहिए कि ये जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे थे, वो भी देश के एक नेता थे, भाजपा के आरएसएस के नेता थे। मगर 13 दिन की सरकार, 1 सीट के लिए उन्होंने गंवा दिए। मगर कहे कि नहीं, मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। और मुझे जनता ने जनाधार दिया, मैं सरकार चलाया। और एक अगर सीट नहीं मिलती है तो मैं अब ये देश का बागडोर अब जनता के हाथ में दे रहा हूं, आप चलाइए सरकार को। तो इसलिए इन्होंने जो है एक जनजाति की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में, सोरेन की सरकार, एक दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की, और ये लोगों ने कितनी बड़ी जालसाजी कर करके जो है दोनों सरकार गिराने का काम किए। मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराने का काम किए, महाराष्ट्र में सरकार गिराने का काम किए, और जनता को भी गिराने का काम कर रहे हैं। अरे ये भी हम देखिए भाई, कहते हैं कि कह रहे हैं कि सत्य सत्य जो करे पुकारा, और सत्य चिन्हे सो भोजन पारा, और सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, और सत्य शब्द छपलोक की बानी। पहले तो सच्चाई और ईमानदारी को जानिए, क्यों कि हम लेकर के न कुछ आए हैं और न लेकर के कुछ जाएंगे। इसलिए सच्चाई एक बहुत बड़ा इंसान का, जो आप कह रहे हैं यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अरे भाई, तो वो तो ये कहते हैं कि गंगा नहाए कवन नर तर गए, गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तर जेकर जल ही में घर है। तो इसलिए हमारा सिद्धांत है कि आप मुर्दे को मत पुजवाइए, जिंदे को पुजवाइए। कहते हैं कि जियते पियवा पानी न पूछे, मुहले पियवा पिपरे पानी दे। तो इस तरीके का जो बयान है मोदी जी का कि ऐसे हम लोगों को मत पुजवाने का काम करिए, विकास की बात करिए, रोजी रोटी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, और विवेक की बात करिए कि मेरा नौजवान, मेरा
बच्चा अच्छा शिक्षा और दीक्षा लेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा और विकास करेगा और रोजी रोटी की कमी नहीं होगी। इसलिए हम विकासी पे लोग तो भाजपा आई, हम लोग विकासी करके तो भाजपा आई। भाजपा नहीं, भाजपा के पास कोई ऐसा जो है उनके अंदर धरोहर नहीं है, खाली झूठ का धरोहर है। और इन्होंने जो आज के डेट में जब हमने कह रहा हूं कि आपके घर में बलात्कार हुआ, आपके बनारस में जहां से आप लड़े गंगा जी की, गंगा ने मुझे बुलाया है, और यूनिवर्सिटी के लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आपने उस बलात्कार पर जरा तक नहीं ध्यान दिए। और मेरे घोसी लोकसभा में जो अजीत सिंह था और एक नेत्री के साथ बलात्कार किया और यहाँ से बोरिया बदना बांध करके हरदोई का था वो वहां भी चला गया। तो आपका कोई अगर कार्यकर्ता गलती करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, बलात्कार करता है तो बड़ा सही है? उसके लिए कानून नहीं है। आपके सामने रिकॉर्ड है बृजभूषण सिंह को कि उन्होंने जंतर मंतर पर कितना दिन 3 महीना धरना देते लोग रह गए, मगर आपने बचाने का काम किया। कहाँ उनका टिकट काट दिए। ठीक है, टिकट क्या, उनके लिए तो जेल होना चाहिए, उनको तो कानून के अंदर होना चाहिए। आप तो उनको बरी कर दिए, तो इसलिए हम लोग आज चिल्ला रहे हैं। आप कभी महंगाई पर ध्यान दिए? आपने गरीबों की रोटियां छीन लिए, गरीबों को राशन दिए, रोटी कहाँ छीने? आप 300 रुपया मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपया का दारू पीता है, गली गली में दारू खाना खुलवा दिए, चौराहे चट्टी पर दारू खाना खुलवा दिए, 100 रुपया का दारू पी करके जाकर के अपने माँ बहनों के साथ, अपनी बहुओं के साथ मारी पीटा करता है। और हम लोग बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी, जोगी जी, आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, नशा की पाबंदी करिए। जब गुजरात में नहीं लेते हैं कोई नशा, गुजरात में जब बंद हो सकता है, पांडिचेरी में बंद हो सकता है, बिहार में बंद हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में तो एक राम और कृष्ण की नहीं लेते हैं, आप कोई नशा नहीं करते हैं। अब हम लोग नशे करते, अरे त्याग बहुत बड़ा चीज होता है। त्याग किसके लिए किया जाता है? ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कि अच्छा बुद्धि हो, अच्छा विवेक हो, हम समाज में अच्छा संदेश देंगे। और आप कहीं कुछ हो जा रहा है तो आप टीवी और चैनल पर डिबेट वालों को कहते हैं आपके क्षेत्र में बलात्कार हुआ, ये घोसी में बलात्कार हुआ, FIR भी हुआ, और आपके कार्यकर्ता जो है जाकर के प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे थे, वो कहाँ गए? इसलिए मैं डंका पीट करके कहता हूं कि मोदी जी, आप 75 साल हो गया और समय आपकी करीब आ चुकी है। इससे बढ़िया कि अपना मान सम्मान बचा लीजिए और अपने मान सम्मान बचा करके और ये जनता का सेवा करिए। जनता ही जो है बहुत बड़ी चीज होती है। आपको बिना कहे हम लोगों ने बहुमत की सरकार बनाया और हम ही लोगों ने आज बहुमत की सरकार को आपको ढा रहे हैं, आपके पिलर को। क्यों? कि यही लोगों ने सोना चांदी नंबर 2 के तेल बेचने वालों लोगों ने घर में बैठ करके प्रचार किया और हम लोगों नेता थे प्रचार किए कि मोदी सरकार का प्रचार करते थे क्या? मोदी सरकार लाओ और देश को बचाओ। तो आपने उससे भी अधिक कर दिया। कले की अच्छा, मोदी का प्रचार करते थे बीजेपी से? मैं भी सरकार बनाने में मेरी भागीदारी थी। अच्छा। हम लोगों ने भागीदारी दिया था। अच्छा। कि भाई मोदी सरकार लाइए और देश को विकास के रास्ता ले जाइए। हो सकता है कि मोदी आएगा तो 370 धारा तो राम जन्मभूमि को तो यही कांग्रेस के राजीव गांधी थे, दरवाजा खोलने वाले राजीव गांधी थे। और राम जन्मभूमि का दरवाजा खोलने वाले राजीव गांधी थे, हम लोगों के नजरों के सामने थे और सब कुछ देखने के मिला हम लोगों के सामने। मगर इन्होंने एक माटी पर सारे पूरे हिंदुस्तान को माटी पर, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी फारसी
ये सभी धर्मों का देश है। इसमें आपको कानून टाइट रखना चाहिए। कानून आपकी लो है। कानून तो सबसे बढ़िया टाइट कानून आपकी टाइट नहीं है। अगर कानून टाइट होती तो बलात्कार करके कहाँ जात, गोशी से बलात्कार करके कहाँ जात। हमार लड़का होके चाहे दूसरे का लड़का होके, जो कहते हैं कि ये हम पक्षपात नहीं, अगर कत्ल किया है तो उसे सजा होना चाहिए, बलात्कार किया है तो उसको सजा होना चाहिए। अच्छा, आप दाढ़ी क्यों बना रहे हैं? ये दाढ़ी हमने बढ़ाया, हमने कभी नहीं, मैं भी फ्रेश रहता था, मगर हमने देखा कि जनता जो है दाढ़ी बाहर पर विश्वास कर रही है, अफवाहें बात नहीं उड़ा रही है, तो मैं भी जब से दाढ़ी बाहर बढ़ा लिया हूँ तब से अफवाहें बात नहीं उड़ रही है। मोदी लुक में आएंगे क्या? मोदी लुक में मोदी जी ने दाढ़ी बार बढ़ाए और 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। ये बहुत बड़ी धन्यवाद है। तो मगर इनके लोगों ने मोदी की कुर्सी नहीं, मोदी को बदनाम कर रहे हैं। ये लुटेरा है जो ये जब नंबर 2 के तेल बेचने वाले और नंबर 2 के सोना चांदी बेचने वाले, अगर मोदी जी जरा सा ध्यान दिए दाढ़ी इसीलिए बढ़ा रहे हैं। हमने इसीलिए दाढ़ी बढ़ाया हूँ कि मोदी जी तनी मेरी भी बतिया सुन लीजिए कि गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जिकर जलही में घर है। अगर गंगा जी अगर उस नदी में, यमुना और गंगा में, सरयू में दाढ़िया इसीलिए बना रहे हैं कि जनता विश्वास करे ना। हाँ भाई, जरूरी है। तो मैंने एक शब्द बोला हूँ कि सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्म ही नर पावत नाही। कर्म ही महान है, तुलसीदास भी कहे हैं कि ऐसे विचारधारा मनुष्य को अपना करके चलना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजस करनी तस फल चाखा। तो ऐसे महान जो है लोगों ने विचार किया, तो हम भी उसी विचार से चल रहे हैं। और मोदी जी का कहते कि अब मत लुटो बाबा हो हिनन से है, सोना चांदी में लुटवावत बाड़ा। नंबर 2 में जब एगो तम्बाकू बार मोदी जी कहना है कि हम ही तब विकास कहीं तब भारत का विकास कैला, कहीं 2-4 गो कंपनी उत्तर प्रदेश में लगा दिया का, 2-4 ठो ऐसा PSC कॉलेज खोलवा दिया का। अरे उहे खोलवा, मोदी जी विकास पुरुष खोलवा। चाचा तू जानते ना हो, मोदी जी विकास पुरुष। अरे वो विकास पुरुष ना बाना, वो बर्बाद पुरुष बाना। वो हवाई प्लेन हवाई अड्डा बनवावत बाना, पूंजीवादी राज चलावत हम। आ देखा भाई, जब अब लेत रहल सब तुहरे साथे, बाकी अब तुहार सब साथ छोड़त बा। काहे कि तू महंगाई बढ़ोला, महंगाई इतना ना चाहत रहे। गरीब, यहाँ लोकतंत्र है, ये गरीबों का देश है। यहाँ 80% जो है लोग मजदूरी करते हैं, बुनकर हैं। इसलिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ राशन दिए, ये दे करके जैसे थाने में पुलिस चाय पिला करके मारती है, वैसे ये मोदी जी ने 5 किलो राशन दे करके और आज भीख मंगवाने के कगार पर लिया कर खड़े कर दिए हैं। तो इसलिए हर जनता 5 साल में परेशान हो गई है। 5 साल इनकी सरकार बहुत बढ़िया चलल, बहुत बढ़िया। हम लोग भी कहते थे कि हम लोग ने सही नेता चुने हैं। 5 साल दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं 2014 का। ये 5 साल में मोदी जी ने ये जनता को दिखा दिया है ना, पूंजीवादी लूट लो, ये मेरी सरकार है, फिर ऐसी सरकार नहीं पाओगे, फिर ऐसी सरकार नहीं पाओगे। मैं भी जा रहा हूँ, मेरी सरकार भी जा रही है। जय हिंद, जय भारत। हम ऐसे ही तमाम लोकसभा सीटों पे आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे। इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू इनके साथ है, तब तमाम लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत लोग इनको दोबारा भी सुनना चाहते थे, तो हम दोबारा से इनसे आपकी मुलाकात करा दिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। किसी और लोकसभा सीट पे आपसे मुलाकात करती हूँ फिर से।